हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो जॉब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो आप सब लोग जानते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है भारत देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लीड करता है। तो जब भी आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई चीज़ देखते हैं तो वो एक अलग ही मैटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा का सवाल होता है। और ऐसी जो कंपनियां होती है कभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सरकार उनका जो बजट होता है वो पूरा पूरा रखती है और इस तरीके से उनको और बेटर किया जा सके वो सारे तरीके सरकार इसे अपनाती रहती है। तो आपने यही देखना है कि कोई ऐसी कंपनी में अगर काम मिल जाए जो कि सरकार की नज़रों में भी हो और उसके अंदर हमेशा हमें एक्चुअल बेनिफिट मिलता रहे, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो आज जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वो दिखाऊँगा आपको कि अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगह पे इंजीनियर्स की और बाकी लोगों की निकली हुई है फैकल्टी। तो आप देखिए, वैकेंसी को चेक करिए। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के, सीधा उनके जो भी इस समय नोटिस निकले हुए हैं तो आपकी नज़र वो करते हैं। फिर आप देखो, समझो और अपना डिसीजन लो कि हम इसको किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। तो BEL जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप सब जानते हैं, तो इस कंपनी में आपके लिए निकली हुई है भर्तियां। तो अब देखते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग। तो इसके अंदर बेसिकली ट्रेनी असिस्टेंट 3 ईयर इसके अंदर उन लोगों ने मांगा है और आप 3 ईयर ड्यूरेशन रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर हो। 28 साल आपकी एज हो। जनरल की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल डिसिप्लिन है। नंबर ऑफ पोस्ट है 6। अब आप समझ लो जनरल के लिए कितनी ईयर, SC के लिए कितनी ईयर। तनख्वाह बहुत शानदार है, 24,500 प्लस 3% का DA वगैरह होगा जो भी। और आपका 90,000 रुपये तक तनख्वाह जा रही है, जो कि छोटी मोटी नहीं है। और आगे देख लो, टेक्नीशियन C, SSLC, ITI 1 ईयर अप्रेंटिसशिप और SSLC प्लस 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के साथ 28 साल की एज है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इसके अंदर आ रहा है। फिटर और 6 और 4 नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये इनकी तनख्वाह है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम तनख्वाह देख रहे हैं तो 21,500 प्लस 3% प्लस 82,000 के हिसाब से ये आ रहा है। इधर से क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात अगर हो रही है, जो ग्रेजुएशन इन BCom या BBM जो भी हो, आप हो, बेसिकली आमतौर पे ग्रेजुएशन चाहिए और उनको साथ में चाहिए थोड़ी सी आपकी कंप्यूटर की नॉलेज। एज यहाँ पे भी चाहिए उनको 28 और समझ लेना 5 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तनख्वाह देख लो, यहाँ भी 21,000 से चालू होकर 80,000 रुपये तक जा रही है। तो तनख्वाह बहुत ज़्यादा शानदार है। सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की भी बात करोगे तो भी बहुत ज़्यादा शानदार तनख्वाह आ रही है इसके अंदर। तो आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें क्या चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है सर। आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। आपको पता है 3, 5 और 10 साल तक का गैप हो सकता है इफ़ इन केस एज़ पर रूल जो लगता है। और आपने ये जो अवेलेबल है फॉर्मेट यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर, उसी फॉर्मेट के अंदर आपने अपना जो भी आपने प्रूफ करना है या बताना है कि आप किस कैटेगरी से हो, वो इसी फॉर्मेट यहाँ पे आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा और वही फॉर्मेट मान्य होगा। तो आप समझो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी या मैकेनिकल के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। फुल टाइम चाहिए तो भैया बोला नहीं चाहिए कि 1 दिन चले गए 4 दिन नहीं गए, ठीक है। सिक्योर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट आपका 50% उनके अंदर चाहिए, बाकियों के लिए। जनरल के लिए 60% है और जनरल के लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 28 है, ठीक है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 साल वैसे, और SC को 5 साल हो जाएगी, 3 साल OBC को हो जाएगी, 10 साल PWBD के लिए हो जाती है। आपके सामने ये सारी बात, ये वही सेम रूल है जो और सरकारी पेपरों पे लगता है। और आगे चलते हैं, टेक्नीशियन को समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्नीशियन भी मोटा मोटा यही आने वाला है जो आपके सामने मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कैंडिडेट के पास SSLC प्लस IT होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप समझ लो, 3 साल वाला नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए और उसके अलावा 60% एग्रीगेट उसके पास हो। 18 से 28 आपके सामने हो चुका है
और वही रूल यहाँ भी लगेगा, 5 और 3 का या 10 का रूल लगेगा यहाँ पे। और आगे चलते हैं, क्लर्क वालों की बात कर लेते हैं जो क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जो क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें भी यही बात है कि 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए फुल टाइम, मतलब डिग्री चाहिए उन्हें आमतौर पे जो आपने कर रखी होगी, बीकॉम या बीबीएम या जो भी आपको चलती है ग्रेजुएशन में, वो चाहिए। 60% आपके एग्रीगेट होने चाहिए। आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। अपर एज लिमिट वही है, 5, 3 और 10 का जो हिसाब चल रहा है वही एज है सब कुछ। तो आगे आप समझ लो इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं और समझते हैं आगे। अच्छा, फ्रेशर हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, क्योंकि उन्हें चाहिए ही नहीं, आप एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं आपका, ठीक है ना, आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उनको। सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भैया यहाँ टेस्ट नहीं होगा सर, टेस्ट होगा आपका, स्किल टेस्ट होता है जिसे ट्रेड टेस्ट कहते हैं। द कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर कंडीशन विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर रिटन टेस्ट, ठीक है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट इफ रिक्वायर्ड। इसमें भी ये बता दूँ कि टेस्ट तभी लिया जाएगा अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि भैया हमारे पास बहुत ज़्यादा जने हो गए, तब वो उसमें से टेस्ट लोगे, तो हो सकता है डायरेक्ट आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है। तो फिर भी आपको तैयारी तो रखनी ही पड़ेगी टेस्ट की। अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इलेक्टेड इन पे स्केल एज पर मेंशन पेज नंबर 1 एंड एडिशन। तो उसके अलावा आपको डीए, एचआरए वगैरह ये सब कुछ मिलता रहेगा, आप उस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब हाउ टू अप्लाई, आपको पता ही कि लिंक जो चलता है बीएल या आपकी वेबसाइट के ऊपर बीईएल के ऊपर, तो वही लिंक है जो आपने ध्यान से देखना है। और सर्टिफिकेट आपके पास सारे होने चाहिए, इसे समझ लो आप, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको थोड़ा सा नज़र करा देते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस निकल के आ रही 295 रुपये। अब देखो सरकार ने, अब क्या कहें वैसे तो, अब जो बच्चे 250 रुपये देने थे जिनको, उनको टैक्स के साथ देने हैं 295 रुपये। तो इसका मतलब अब आपके जो आमतौर पे पेपर होते हैं उस पर भी जीएसटी लगती है, तो इसलिए ये फ़ीस होगी 295 रुपये। 95 भी क्या, 300 ही मान लो आप इसे। तो ये होगी सारी बात। आगे चलते हैं, ये सारी ऑनलाइन ही आपने फ़ीस पे करनी है, कहीं भी ऐसे जाके नहीं करनी। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी सरकारी अदारे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उसके बाद ये पेपर फिल करने लग रहे हैं तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपने काम कर देना है। बाकी तो सारी वही आम बातें हैं जो हम आमतौर पे सरकारी पेपर जो भरते हैं उन सब बच्चों को पता ही है, सब लोगों को पता है। अब आखिरी मुद्दे की बात ये है कि भैया जो तुम्हारी डेट है वो डेट आप देख लो, ये डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 8/8, ठीक है ना। और इफ़ इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो CHR_BLCHN इस पर वो अप्लाई करके अपनी जो भी दुविधा है उसे वो ठीक कर सकते हैं। तो यही हुआ जी आज का सर्टिफिकेट जिसमें हम चेक कर रहे थे। पर ये नौकरी बहुत ज़्यादा शानदार है क्योंकि BEL एक बहुत ही ज़ोरदार कंपनी है इंडिया के अंदर। तो इसे आप छोड़ो मत किसी भी हालत में, क्योंकि इस जैसी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो नौकरियां हैं, ये जो कंपनियां हैं, ये कहीं ख़राब नहीं करती किसी भी कैंडिडेट को या किसी को भी, ठीक है ना। क्योंकि सरकार में इसमें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं सरकारें इन चीज़ की तरफ। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इसे नौकरी को अप्लाई करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।